आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। यदि आप अपने बच्चे को या आपके घर में 3 साल से 6.5 साल के बच्चे हैं जिन्हें नर्सरी से क्लास 12वीं तक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन भारी भरकम स्कूल फीस के कारण प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं करा पाते हैं, उनके लिए यह सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है तथा आपके बच्चे के लिए भी सुनहरा अवसर है। इस वीडियो में कितने वर्ष तक के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, आवेदन की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि, अलॉटमेंट लॉटरी कब निकलेगी, प्रवेश प्रारंभ कब से होगी, फॉर्म भरने की प्रक्रिया एवं क्या क्या प्रमाण पत्र लगेगा, अभिभावकों को क्या क्या दस्तावेज लगेगा आदि की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। इसमें RTE के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए, ये 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है और ये पूर्व में यह कक्षा 8वीं तक ही दिया जाता था प्रवेश, परंतु अब इसमें छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर संशोधन कर 2019 में इसकी मान्यता बढ़ाकर क्लास 12वीं तक कर दी गई है। और RTE के अंतर्गत सभी गैर अनुदान प्राप्त और गैर अल्पसंख्यक प्राइवेट स्कूलों के प्रारंभिक कक्षाओं में कितनी 25% सीटें दुर्बल एवं असुविधाग्रस्त परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित होता है। इस अधिनियम के तहत 3 से 6.5 वर्ष तक के बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल के प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं और इस योजना से प्रवेशित छात्र कक्षा 12वीं तक निःशुल्क चयनित स्कूल में अध्ययन कर सकते हैं। अब तक छत्तीसगढ़ में लगभग 2.9 लाख छात्र इस योजना का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि इस योजना का लाभ जरूरतमंद और पात्र छात्रों को नर्सरी से क्लास 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में सभी वर्ग के लोगों के मध्य सामाजिक समावेश अर्थात सामाजिक समानता लाना और सभी समूहों को मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस कराना है, ताकि विभिन्न प्रकार से किए जाने वाले भेदभाव को हटाया जा सके। तो इसमें कक्षा पहली से नर्सरी से कक्षा 12वीं तक इसमें प्रवेश करने के बाद नर्सरी कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है एक बार प्रवेश के बाद। ठीक है, आगे देख आवश्यक नोट देखिए, सत्र 2022-23 के छात्र पंजीयन की तिथि 17 मार्च 2022 से परिवर्तित होकर कब होगी, ये 22 मार्च 2022 से प्रारंभ होगी। ठीक है, इसके डेट में परिवर्तन किया गया है। 22 मार्च से इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन ये अब कब से भराएगा, ये 22 मार्च 2022 से। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी तिथि में क्या क्या होगा। ये देखिए, लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा ये पत्र जारी हुआ है समस्त कलेक्टरों को। किसके संबंध में? ऑनलाइन RTE पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 2022-23 हेतु प्रवेश की कार्रवाई के संबंध में समय सारणी। तो पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों में RTE पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की कार्यवाही की जानी है। पूर्व में इस कार्यालय द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया एवं ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत नोडल अधिकारी की जानकारी, क्षेत्र का निर्धारण, मान्यता संबंधी कार्यवाही पूर्ण करना, आरक्षित सीटों का निर्धारण, प्रवेश एवं सूचना एवं आवेदन प्राप्त करना, आवेदन पत्रों की समीक्षा, प्रचार प्रसार, आवंटन प्रक्रिया, रिक्त सीटों का आरक्षण एवं शुल्क की प्रतिपूर्ति व प्रक्रिया की समय सारणी से पूर्व से अवगत कराया जा चुका है। देखिए, इस वर्ष के संबंध में 2022-23
के संबंध में समय सारणी के अंतर्गत कार्य संपादित किया जाना। तो प्रथम चरण स्कूल पंजीयन, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन, तो ये डिपार्टमेंट का काम है। छात्र पंजीयन आवेदन 17 मार्च को संशोधित करके कब कर दिया गया है, 22 मार्च 2022 कर दिया गया है। ठीक है, ये 22 मार्च 2022 से 15 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं आरटीई पोर्टल में। ठीक है, कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा। नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच, जो आप ऑनलाइन आवेदन जो भरे रहेंगे उसकी जांच करेंगे ये। ठीक है, लॉटरी एवं आवंटन कब होगी, ये 3 जून 2022 से 15 जून 2022 के बीच लॉटरी एवं आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये लॉटरी एवं आवंटन की कार्रवाई ये प्रथम चरण के लिए है। और स्कूल दाखिला प्रक्रिया 16 जून से 30 जून तक ये प्रथम चरण के लिए की जाएगी। ठीक है, यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो द्वितीय चरण में कार्रवाई की जाएगी। नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी कब, 16 जुलाई से 25 जुलाई 2022 के बीच। ठीक है, द्वितीय चरण का लॉटरी एवं आवंटन 27 जुलाई से 2 अगस्त 2022 तक की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये लॉटरी एवं आवंटन के बाद स्कूल दाखिला प्रक्रिया कब होगी, ये 3 अगस्त 2022 से 14 अगस्त 2022 तक। ठीक है, ये डेट्स आप याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि 22 मार्च 2022 से 15 मई 2022 तक क्या आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकालकर, जिसके जो आवेदन आप किए रहेंगे ऑनलाइन उसकी प्रिंट आउट निकालकर नोडल ऑफिसर के पास, आपके कार्य क्षेत्र के नोडल ऑफिसर के पास उसको जमा करना रहता है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं आवेदन भरने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो पता में जिला विकासखंड चुनने के पश्चात शहरी अथवा ग्रामीण चुनेंगे। फिर शहरी में नगरीय निकाय, वार्ड एवं मोहल्ले की जानकारी भरेंगे। ठीक है, ग्रामीण में ग्राम पंचायत एवं गांव एवं मोहल्ले की जानकारी भरेंगे। ठीक है, छात्र की जानकारी ये भरने के बाद आपको आपके क्षेत्र में कौन कौन से प्राइवेट स्कूलें हैं और कहाँ कितनी सीटें हैं उसकी जानकारी आपको वहाँ पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। ठीक है, और आपके क्षेत्र के नोडल ऑफिसर का नाम और मोबाइल नंबर ही वहाँ पर आपको प्रदर्शित कर दी जाएगी। जब आवेदन भराएगा तो मैं आपको बताऊँगा। छात्र की जानकारी, चौथे नंबर छात्र का नाम, जन्म तिथि, लिंग एवं छात्र का आधार नंबर। ठीक है, आधार नंबर क्या है, अनिवार्य नहीं है। यदि आधार नंबर नहीं है तो वो भरना अनिवार्य नहीं है। पालक की जानकारी, पालक की जानकारी में छात्र के माता व पिता का नाम या पालक का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी जाति SC ST OBC जनरल एवं उनके पूर्ण पते की जानकारी भरनी है। ठीक है, ये पालक की जानकारी हो गई। उसके बाद देखिए, इसके पश्चात आवेदक को जरूरी दस्तावेजों की जानकारी का चयन करना होगा। ठीक है, जिसमें उन्हें जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, और जन्म प्रमाण पत्र में क्या क्या लगेगा, मतलब क्या क्या हो सकता है, ANM पंजीकृत कार्ड, आंगनबाड़ी कार्ड, अस्पताल जन्म प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित। ठीक है, माता पिता या अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षरित जन्म तिथि, ये जन्म प्रमाण पत्र के लिए इनमें से किसी एक का आप उपयोग कर सकते हैं। आवेदक की आयु की गणना कब, 31 मार्च 2022 के अनुसार की जाएगी। ठीक है, इस तिथि को लिया जाएगा गणना में। तो कक्षा नर्सरी के लिए 3 वर्ष से 4 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है। ठीक है, इस डेट पे गणना की जाएगी और कक्षा नर्सरी के लिए 3 वर्ष से 4 वर्ष के मध्य होना आवश्यक है। KG1 के लिए 4 वर्ष से, ठीक है, 4 वर्ष से 5 वर्ष के मध्य होना चाहिए। KG1 के लिए 4 वर्ष के 5 वर्ष के मध्य होनी चाहिए इस दिनांक को। ठीक है, 31 मार्च 2022 को। अब कक्षा पहली के लिए 5 वर्ष से
6 वर्ष, 5 वर्ष से 6.5 वर्ष के मध्य होना चाहिए। ठीक है, कक्षा पहली के लिए 5 वर्ष से साढ़े छः वर्ष का होना चाहिए, उसके बीच का होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं पता सत्यापन हेतु। पता सत्यापन हेतु अभिभावक का निवास प्रमाण पत्र। अभिभावक का सत्यापन के लिए अभिभावक का प्रमाण पत्र लगेगा। तो निवास प्रमाण पत्र के लिए आप क्या क्या दे सकते हैं? आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, वोटर आईडी, मतदाता पहचान पत्र, चालक लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, गैस कनेक्शन बिल जो कि 3 महीने से अधिक पुराना ना हो, किसान फोटो, पासबुक, केसीसी, पंजीकृत लीज एग्रीमेंट, किरायानामा, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, ये सब आप दे सकते हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्र में रहते तो पता प्रमाण पत्र के सरपंच के द्वारा या उसके द्वारा समकक्ष अधिकारी, उप सरपंच या सचिव के द्वारा सत्यापित किया हुआ है ना, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, दिया जा सकता है। पता का प्रमाण पत्र फोटो के साथ जो कि विधायक, एमएलए, सांसद है ना, तहसीलदार या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया हुआ हो, उनके लेटर हेड में लिखा हुआ दिया जा सकता है। ठीक है, तो सत्यापन के लिए इसमें से किसी एक दस्तावेज का है ना, उसमें क्या उनका पता होना चाहिए, निवास स्थान का, जिस क्षेत्र में वे निवास करते हैं। ठीक है, पहचान सत्यापन हेतु वो तो हो गया पता, निवास का सत्यापन, और पहचान का सत्यापन अभिभावक का पहचान पत्र। अभिभावक के पहचान पत्र के लिए ये सब देना पड़ेगा: आधार कार्ड, वोटर आईडी, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, केसीसी है ना, पीडीएस फोटो, राशन पत्रिका, फोटो, बैंक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोर्ट, उनके छाया चित्र पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सत्यापित राज्य या केंद्रीय प्रमाणित चिकित्सक द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र। ठीक है, यदि विकलांग है तो इनमें से कोई एक लगेगा पहचान के लिए। ठीक है, सभी नहीं लगेगा। वर्ग हेतु चुने, ठीक है, चुने हुए वर्ग का प्रमाण पत्र, ये चुने हुए वर्ग का प्रमाण पत्र लगेगा। और दुर्बल ईडब्ल्यूएस, दुर्बल वर्ग के लिए क्या क्या है? बीपीएल सर्वे सूची 2000 ईडब्ल्यूएस के लिए बीपीएल सर्वे सूची कब? 2003, और शहरी के लिए 2007 का। ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वे सूची 2011 के लिए पंजीयन क्रमांक भरना है। और अंत्योदय कार्ड, ये ईडब्ल्यूएस के लिए ये सब लगेगा। ठीक है, ये तीनों लगेगा। बीपीएल सर्वे सूची, आगे देखते हैं। तो इस चुने हुए वर्ग का प्रमाण पत्र में ये या तो बीपीएल का आपके पास राशन कार्ड है तो वो राशन कार्ड का नंबर डालना है। यदि आपके पास अंत्योदय कार्ड है तो ये अंत्योदय कार्ड का नंबर डालना है। ठीक है, तो इनमें तीनों में से कोई एक जो आपके ऊपर लागू होता है। ठीक है, असुविधाग्रस्त वर्ग के लिए देखिए, एससी एसटी, यदि एससी है तो एससी प्रमाण पत्र लगेगा, एसटी है तो एसटी का प्रमाण पत्र लगेगा। दिव्यांग हैं तो 40% या उससे अधिक बच्चों के लिए सरकारी अस्पताल से सत्यापित प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, दिव्यांगजन में 40% से अधिक हैं तो सरकारी अस्पताल का सत्यापित प्रमाण पत्र लगेगा। या फिर आदिम आदिवासी समूह हैं तो उनके लिए तहसील द्वारा सत्यापित स्थायी जाति प्रमाण पत्र लगेगा। वन निवासी अनुसूचित जाति हैं उनके लिए वन पट्टा लगेगा। HIV से अगर कोई ग्रस्त हैं तो सरकारी अस्पताल से सत्यापित प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, अनाथ हैं तो बाल कल्याण समिति द्वारा जारी सूची में नाम उनका होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जो भी ये प्रमाण पत्र हैं ये अभिभावक प्रमाण पत्र है। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस का, बीपीएल, अंत्योदय, ये एससी एसटी या जो भी हैं ये अभिभावक का प्रमाण पत्र रहेगा। ठीक है, प्राथमिकता में देखिए, जब ऑनलाइन आवेदन भरेंगे तो उसमें प्राथमिकता देना पड़ता है।
तो 1 2 3 इस प्रकार दें, जिस स्कूल में पहले प्रवेश चाहते हैं उस पर 1 पर रखें, ठीक है। और एक स्कूल के लिए केवल 1 प्राथमिकता हो सकती है, तो उसमें प्राथमिकता देना पड़ता है। आपके निवास स्थान के नज़दीकी सरकारी प्राइवेट स्कूल में कौन कौन से प्राइवेट स्कूल में कितनी सीटें हैं वो सब दिखेगा, और उसके आधार पे आप जो भी नज़दीकी है स्कूल है उसको आप प्राथमिकता क्रम में रख सकते हैं, है ना। 1 में रखेंगे, फिर 2 में रखेंगे, या फिर पहले 3 को पहले क्रम में रखेंगे, फिर 1 को रखेंगे, फिर 2 को रखेंगे। तो अगर पहले में एडमिशन नहीं होता है तो दूसरे में आपको देखा जाएगा सीट के उपलब्धता के आधार पर, या तीसरे में देखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भरना है। जो अभिभावक फार्म स्वयं इंटरनेट कैफ़े आदि से फार्म भर रहे हैं, कृपया फार्म एवं दस्तावेज नोडल अधिकारी के पास समयावधि के अनुसार अवश्य जमा करें, ठीक है। तो फार्म आप ऑनलाइन फिलअप करेंगे 22 मार्च 2022 को, तो उसकी एक प्रिंट आउट लेके आप क्या करेंगे, उसको जो नोडल ऑफिसर आपके क्षेत्र का होगा उसमें आप उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर रहता है, आप उसे कांटेक्ट करके कहाँ पे जमा करना है करके आप उनसे पूछ सकेंगे, और वहाँ और कहाँ पर जमा करना है आप उनके पास जमा कर सकेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आवेदन फार्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, इसकी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें, ठीक है। देखिए, जानकारी के अभाव में ज़रूरतमंद परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है और बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं। इस वीडियो को उन ज़रूरतमंदों तक अवश्य पहुंचाएं, ठीक है, शेयर कर दें ताकि उनको इसका लाभ मिल सके एवं उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसके संबंध में आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उसको सॉर्ट आउट करने की अवश्य कोशिश करूँगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।